नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक साथियों, संचालनालय रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से समस्त जिला एवं विकास खंड को एक पत्र जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत 5 से 15 वर्ष की आयु के इसके लिए विकास खंडों में अलग अलग स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो पालक शिविर में या अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर में जा कर के अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। तो शिक्षकों के लिए यहाँ पर कार्य रहेगा कि अपने विद्यालय में अध्ययनरत 5 से 15 वर्ष की आयु के उन बच्चों की पहचान करना है जिनका हमें बायोमेट्रिक अपडेट कराने की आवश्यकता है। तो चलिए हम अपने विद्यालय में अध्ययनरत 5 से 15 वर्ष के आयु के उन बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने यूडाइस पोर्टल पर जाना पड़ेगा। चलिए मैं अपना विद्यालय के यूडाइस पोर्टल पर जाता हूं। यहां पर हमें सर्च करना है यूडाइस प्लस, और यहां पर आप देख पा रहे हैं यूडाइस प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल पर हमें जाना है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर गो पर जाना है। अब हमें उस विद्यालय का आईडी पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। चलिए मैं एक विद्यालय का यहाँ पर आईडी पासवर्ड इंटर करता हूँ, कैप्चर कोड इंटर करता हूँ। चलिए मैंने विद्यालय का आईडी पासवर्ड और कैप्चर कोड यहाँ पर इंटर कर दिया हूँ। इसके बाद हमें लॉगिन करना है। अब इसके पश्चात हमें करेंट एकेडमिक ईयर 2025-26 में जाना है, और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आया है आधार MBU मॉड्यूल, और उसके नीचे में आ रहा है आधार कैप्चर स्टेटस। आधार कैप्चर स्टेटस में हम यह जान पाएंगे कि कक्षा वाइज कितने बच्चों का हमें MBU अर्थात मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं सबसे पहले संख्यात्मक रूप से हम जानने का प्रयास करते हैं कि अपने विद्यालय में कितने बच्चों का MBU करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए इस पर जाऊंगा मैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं MBU पेंडिंग कक्षा पहली में 14, दूसरी में 12, तीसरी में 4, चौथी में 0 और पांचवी में 3 बच्चों का MBU पेंडिंग है। तो हमें इतने बच्चों को अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर में या शिविर में ले जा कर के इनका बायोमेट्रिक अपडेट करने की आवश्यकता है। अब हम इसको नाम सहित देखना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं जिसको हमें MBU करने की आवश्यकता है। तो पुनः मैं यहाँ पर आधार MBU मॉड्यूल पर जाऊँगा और यहाँ में कक्षा सेलेक्ट करना है। चलिए मैं कक्षा पहली को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में गो पे जाना है। तो आप देख पा रहे हैं जिनका रेड कलर में दिखाई दे रहा है उनका आधार वैलिडेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब है इसका या तो नेम में त्रुटि है, जेंडर में त्रुटि है, या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो दिखा रहा है, जिसके कारण से इनका भी वैलिडेशन नहीं हुआ है। तो जिनका वैलिडेशन हो चुका है ऐसे बच्चों का हमें MBU कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक विद्यार्थी है आयुष कुमार पटेल, इनका MBU पेंडिंग दिखा रहा है जिसकी आयु 5 से 15 वर्ष के बीच में है। तो इस बच्चे का हमें बायोमेट्रिक अपडेट कराने की आवश्यकता है। तो इनके पालकों को सूचित कर देंगे कि वे चॉइस सेंटर में या शिविर में शामिल होकर के इन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करा लें। तो आप देख पा रहे हैं पहली में इतने बच्चे का MBU पेंडिंग है। इसी प्रकार से आप कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी
इन बच्चों का लिस्ट तैयार करके संबंधित पालक को सूचित करेंगे कि वे अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करा लें। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी होगा और इसी प्रकार से उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।